नीतीश जी जो सरकार चला रहे हैं तो पढ़ल लिखल थे, इंजीनियर थे, ऐसे नहीं ना सरकार चला रहे हैं। तो वहाँ काफ़ी समस्या है, बदलाव ज़रूरी है। अभी बदलाव के बाद क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन हमको लग रहा है कि बदलाव जरूरी लाना चाहिए। ये कि उप मुख्यमंत्री जी 17 महीना रहे। 17 महीना में बिहार के लिए अभी तक का रिकॉर्ड बन रहा है। बिहार पुलिस, बिहार टीचर जो बीपीएससी भर्ती निकाले हैं, आज तक कोई निकाले थे। जो मैंने घर से बाहर नहीं निकलता था आदमी, वो मोटरसाइकिल और गाड़ी चला रहा है, अब 4 व्हीलर चला रहे हैं। चालू होना चाहिए। क्यों चालू होना चाहिए? शराबबंदी का कोई असर नहीं है समाज में, सब लोग जानता है। हम गांजा देख रहे हैं कितना चलिए रहा है, और शराब तो बिल्कुल बंद ही नहीं है, होम डिलीवरी हो गया है। ग्राफ गिरा है, ऐसा बात नहीं। हाँ, तब वो जंगल राज को याद कीजिए और ये मंगल राज को याद कीजिए, बहुत फर्क पड़ेगा। सब कोई कह रहा ये है कि अब नीतीश जी का उम्र हो चला है, तो अब उनको मतलब ये सब चीज़ों से संन्यास ले लेना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, नीतीश जी को सच में संन्यास ले लेना चाहिए? बिहार में कोई अवसर रहेगा तब नहीं कि उनके गाड़ी पर बैठ जाए, उनके गाड़ी पर बैठ जाए कि हम सरकार चलाने लायक हैं। तेजस्वी यादव तो बड़ा दावा कर रहे हैं। वो तो 2095 से लेकर के 15 साल जो सरकार चला था, उसमें दावा उनका देखिए। उसके बाद क्या होगा जब क्राइम बुलेटिन भी जारी कर रहे हैं, नीतीश जी को घेरने का काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? वो सबसे कुछ होने है, वो सबसे सर्वेलेंट का वो घेरने का कुछ होने है। वो सरकार जो है उन्हें बढ़िया चल रहा है, और जो घेरने का काम है और हड़ताल है, ये सबसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये सब फ्लॉप कर जाएगा। क्योंकि कहा ये भी जा रहा है कि वो 9वीं फेल हैं और किसी इंजीनियर को ज्ञान दे रहे हैं, वो भी तब जब बिहार में वो उतने दिन से काबिज है। तो ऐसे में कितना उचित है? उचित क्या रहेगा? जो खुद नहीं जानता दूसरे को क्या उचित कर बता सकता है? आप बताइए। हम बच्चा को पढ़ावे वाले जानबे नहीं करते हैं, एक का जानबे कर दुकान में 5वां कैसे पढ़ा सकते हो? इंजीनियर को कैसे पढ़ा सकते हैं? तो ये तो अपने फ्लॉप कर गए, ऐसे ही पढ़ी। हमको कहिए, हम 7वां 8वां पास हैं, और हम एम ए का क्लास ले लेंगे? एम ए का क्लास चला सकते हैं, 10वां का क्लास चला सकते हैं। आपको क्या लगता है, नेता का पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि नेता अगर पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो मैंने सरकार चलेगा कैसे? नीतीश जी जो सरकार चला रहे हैं तो पढ़ल लिखल थे, इंजीनियर थे, ऐसे नहीं ना सरकार चला रहे हैं। सरकार चला रहे हैं, बलबूते पर चला रहे हैं, जनता उनको वोट दे रहा है। तो इतनी बड़ी आबादी है बिहार की, तो वोट तो सबका हाथ टिप्पा पकड़ कर ले आते हैं। उनके प्रति श्रद्धा है तब ना वोट देता है। और कार्य भी दिख रहा है। कार्य भी दिख रहा है, और दिखेगा। जब दिखेगा ना तब नोचनी बढ़ेगा सबको, ऐसा बात नहीं है। सरकार जो बदलने के लिए चाह रहा है ना, ये जितना चाह रहे हैं कि हम सरकार गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब होने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर भी एक आ गए हैं नया, जो कि उनके कभी करीबी हुआ करते थे, आज विपक्ष में आ गए। हाँ, तो अभी तो नए हैं, ज्वाइन करेंगे तो कुछ न कुछ अपना शराबबंदी भी खोलने के लिए कह रहे हैं। तो शराबबंदी खोलेंगे तो आओ, एक से बढ़ करके कौन काम होगा उनको? आओ, यही जनाता है शराबबंदी से मैंने वोट बनेगा उनका, इसलिए शराबबंदी खोलने के लिए कह रहे हो। घर घर में जो आज महिला घूम रही है, शराब खोल करके, जैसे देखिए ना, शराब तो हल्का फल्का चलबे करता है, लेकिन फिर भी खोल करके देखिए ना शराब। कम से कम पुलिस से तो डर रहा है लोग, पुलिस से तो डर रहा है कि आज 12 पर कॉल होगा तो प्रशासन तुरंत आएगा, मान लें तो पकड़ेगा, फल्ला करेगा, चिल्ला करेगा, ये सब से तो डर है, भय है ना। तो महिला तो खुलेआम घूम रही है ना, लोग पढ़ रहा है, साइकिल चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है। बिहार में कितना विकास हुआ है ये देखिए। जो मैंने घर से बाहर नहीं निकलता था आदमी, वो मोटरसाइकिल और गाड़ी चला रहा है, अब 4 व्हीलर चला रहे हैं, अब साइकिल चला रहे हैं। आप देहात में जाकर के देखिए, देहात में जाकर लगातार जब 10 बजता है तो लगातार लोग 100 को लड़की, 50 को लड़की लगातार रोड पर साइकिल चला करके जा रही है, पढ़ करके आ रही है। बहुत बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव हुआ। नीतीश जी को रहना चाहिए, नीतीश जी को एकदम रहना चाहिए। नहीं तो जब तक उनके काबिल कोई हो तभी ना सरकार चलेगा। तेजस्वी जी बोलेंगे, घोड़ा बनाता था, भैंस बनाता था स्कूल में, सरकार स्कूल चलता था।
चरवाहा विद्यालय खोले थे, याद कीजिए। और वैसे लोग क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, वैसे लोग उनको आईना दिखा रहे हैं कि क्राइम बढ़ गया है। क्राइम 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 तो मान लेते हैं हम अभी आपको मार दें तो ये कोई मतलब हुआ? सरकार पीछे लगा हुआ क्या? इसमें क्या दोषी सरकार कहाँ है? सबके पीछे सेंसर लगा हुआ कि कौन किसको मारने जा रहा है। ऐसा भी तो दुर्घटना हो रहा है, तो उसको तो सरकार वो तो कुछ न कुछ होते रहेगा। ऐसा बात, हाँ। पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है, अभी कम हो रहा है, ग्राफ गिरा है, ऐसा बात नहीं। हाँ, तब वो जंगल राज को याद कीजिए और ये मंगल राज को याद कीजिए, बहुत फर्क पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने। जंगल राज और मंगल राज में बहुत फर्क नजर आया है, तो आप इस बार भी नीतीश जी को लाएंगे? हाँ, एकदम लाएंगे। इनके अलावे कोई है सरकार चलाने के लिए तो हम बोलते हैं कि उनकी गाड़ी पर बैठ जाए कि हम हैं सरकार चलाने लायक, काबिल हैं। दावेदारी मतलब बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन काबिल नहीं है। काबिल नहीं। दावेदारी से क्या मतलब? दावेदारी तो है कि हम मुख्यमंत्री बन जाए, ये कोई मतलब है? हमसे जिसका घर नहीं चल रहा है, गांव नहीं चल रहा है, वो बिहार की सरकार चलाना। क्योंकि कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि आप उप मुख्यमंत्री के पद पे रहे तो भी तो कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला था, क्योंकि उप मुख्यमंत्री का पद तो उन्हें मिला था तेजस्वी यादव को। अरे तेजस्वी यादव, देखिए आप जो बोले एक बात कि 10वां फेल 9वां फेल इंजीनियर फलना चिलना, ये सब थोड़ा सा रह दीजिए, वो सब बहुत टाइम लगेगा उनको आने में, ज़मीन बनाने में। बहुत धरती पर बहुत लोग हैं, अब उनको लाने के लिए बहुत सा नीपे पड़ेगा, बहुत सा है बात। ये बहुत बदलाव हुआ है, इतना बदलाव हुआ कि कहा नहीं जा सकता। अब पुल गिर रहा है तो मान लेता हूँ उसमें सरकार का दोष है, अब ब्लैक लिस्टेड करे उसको, जो कंपनी है उसको ब्लैक लिस्टेड कर दे, चार्जशीट जारी कर दे उस पर, फिर से दोबारा उससे काम ना मिल सके। बिहार में उसको ब्लैक लिस्टेड कर दीजिए बस। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी है। अन्य भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, तेजस्वी कह रहे हैं कि उनकी उम्र हो चली है, ठीक है, और उनको ना सत्ता से अब हट जाना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए, तो आपको बताइए कि बिहार की बागडोर एक 9वीं फेल के हाथ में दे दिया जाए, कितना उचित है? जरूर देना चाहिए एक बार तेजस्वी यादव को मौका, देना चाहिए बिल्कुल। जब वो उप मुख्यमंत्री रहा। अच्छा, चलिए एक और बात बता दीजिए, आप सत्ता में काबिज रहने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है या नहीं? तो आपको कौन कहता है कि तेजस्वी यादव नहीं पढ़े हैं? 9वीं फेल का तो दावा होता है, और यहाँ सीएम नीतीश कुमार इंजीनियर हैं और उनको वो दिया दिखा रहे हैं, तो क्या लगता है? दावा रहता है, लेकिन कोई देखने के लिए देख के तो उनको सत्ता पे काबिज किया नहीं गया है, उनका काम देख कर ही किया गया बिल्कुल। होगा। तो जैसे देखिए कि उप मुख्यमंत्री जी 17 महीना रहे, जी, 17 महीनों में बिहार के लिए अभी तक का रिकॉर्ड बन रहा है। बिहार पुलिस, बिहार टीचर जो बीपीएससी भर्ती निकाले हैं, आज तक कोई निकाले थे जब तक नीतीश कुमार थे। 17 साल बनाम 17 महीना किस लिए बोल रहे हैं? 2.5 लाख 3 लाख वो आप लोग के लिए कुछ नहीं किए हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नहीं किए हैं, किए हैं। किस आधार पर उनको लाना चाहेंगे आप? अभी किसके बारे में बोल रहे हैं? तेजस्वी यादव शिक्षा के आधार पे, युवा लोग पे ध्यान। ये शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं किए इतने सालों में, तस्वीरें नहीं बदली है। बदली है, ऐसा नहीं है कि बदली है तस्वीरें, क्यों हटाना पर चाहेंगे आप? हटाना इसलिए चाहें कि नया युवा है, युवा का दर्द युवा ही समझ सकता है। हाँ, और वो नहीं समझ रहे हैं, खाली रिक्त पद जितने भी हैं सबको भरा जा रहा है। शायद आप अपडेट नहीं है न्यूज़ से, क्योंकि जितने भी पद हैं और जिस तरह से आप लोगों ने ही हंगामा किया था उसको लेकर भरा जा रहा है, तो फिर किस आधार पे कह रहे हैं? अभी इसलिए भरा जा रहा है क्योंकि विपक्षी मजबूत है, मजबूत। हाँ, इससे पहले देखिए 17 महीनों में जो तेजस्वी यादव काम किए नीतीश कुमार के साथ रहते हुए, इससे पहले क्या इतना कम हुआ था? नहीं हुआ था। नहीं। बहुत अच्छी बात है, कहने वाले बहुत कुछ कह रहे हैं कि ज़रा पीछे की तस्वीरें उठाकर देखिए, क्योंकि ना आपके मदर फादर के समय में भी कुछ तस्वीरें थी और आज सीएम नीतीश जी के आने के बाद भी तस्वीरें हैं। बहुत कुछ बदली है, तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? नहीं, बदलाव तो ज़रूरी है, बदलाव ज़रूरी है। बदलाव ज़रूरी है। क्या लगता है पुल गिरने का सबसे बड़ा रीज़न क्या? पुल गिरना मेरे नज़र में
नीतीश कुमार जंगल राज हटाने के लिए लाए थे। अब जंगल राज जैसा लग रहा है सब जगह। हम लोग तो पूर्वी क्षेत्र से हैं, नदी उस पार के, तो वहाँ काफ़ी समस्या है। बदलाव ज़रूरी है। अभी बदलाव के बाद क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन हमको लग रहा है कि बदलाव ज़रूरी। लाना चाहिए। अब हमको तो जन सूरज चाहे तेजस्वी जी में अच्छी है। क्यों, लेकिन एक रीज़न बता दीजिए। बदलाव अभी बदलाव में तो आप देखिए कि मेरा वोट कहाँ मजबूत जाए, और जन सूरज अच्छा बोल रहा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन तेजस्वी जी को आना चाहिए। अच्छा, एक बात बता दीजिए, जन सुराज की बात चल रही है। जन सुराज ने कह दिया है कि शराबबंदी जो है उसको खोल देना चाहिए। हाँ, चालू होना चाहिए। क्यों चालू होना चाहिए? चालू होना चाहिए। शराबबंदी का कोई असर नहीं है समाज में, तो सब लोग जानता है। हम लोग, आप लोग भी समाज से। एक खौफ, एक डर तो है कम से कम। डर का क्या है? गांव में देखिएगा 5 मंजिला बिल्डिंग हो गया है, दारू बेचते बेचते लोगों को। उस पर आप क्या कहिएगा? गांव में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, नौकरी चाकरी कर रहे हैं, इधर उधर भाग भटक कर रहे हैं। लोग आदमी दारू बेच के 5 मंजिला बिल्डिंग कर रहा है, मॉल खोल रहा है, शॉपिंग मॉल खोल रहा है, तब उसमें क्या बोलिएगा? दारू बेचना सब लोग को बिकना चाहिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। शुरू कर देना चाहिए। हाँ, दारू शुरू अच्छी बंदिश के रूप में दारू खुलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर अभी क्या फायदे होंगे? क्योंकि जिस तरह से देखिए, फ़ायदे मैं बता रहा हूँ। आप धुआं का नशा देख लीजिए, लोग गांजा पी रहा है। मरना तो ऐसे भी है, मरना तो वैसे भी है। शुरू करके कम से कम बंद करके तो इतना था कि एक खौफ था, डर में था कि अगर बहुत तरीका है। पकड़े गए तो बहुत हम लोग सही क्या कार्रवाई होगी। तरीका हम लोग क्या बताएंगे? बहुत तरीका से जो सत्ता में रहता है वो लोग जानता है, लेकिन बहुत जगह स्टेट में बंद है, अच्छे से मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो मेरे हिसाब से तो मिलना चाहिए सब। हाँ, मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या? मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए भाई? किसके लिए? शराब मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? देखिए ना, जो धुआं जो है ना, एथी को ख़राब ही कर देता है, अंदर ख़राब कर। गांजा देख रहे हैं कितना चलिए रहा है, और शराब तो बिल्कुल बंद ही नहीं है, होम डिलीवरी हो गया है। अच्छा, होम डिलीवरी हो गया है। हाँ, तो मतलब हम और आप पी रहे हैं तब ना होम डिलीवरी हो रहा है, और हम तो मतलब हम कह रहे हैं कि हम आदी ही नहीं होंगे तो फिर बिके भाड़ में जाए, उससे क्या मतलब? बिक तो बहुत कुछ रहा है, मेरे ज़रूरत की चीज़ें ही हम खरीदते देखिए, हैं। सब बिक रहा है, आप नहीं लीजिएगा तो नहीं बिकेगा। फिर सरकार मंगा रहा है, प्रशासन से बेचवा रहा है। देखिए, आज ही का न्यूज़ देखिए, कहाँ का न्यूज़ बता रहे हैं। अंडा फोड़ भी तो हो रहा है, शराब बर्बाद भी तो किए जा रहे हैं, जगह जगह से पकड़े जा रहे हैं। सुनिए, अब पब्लिक में जाएगा तो बर्बाद होवे करेगा। अब प्रशासन अकेले अगर रात में पकड़ता है तो प्रशासन लुका के बेच देता है। देखिए न्यूज़। इसको लाएंगे नीतीश जी को कि तेजस्वी जी को कि प्रशांत किशोर को? नहीं, देखिए, अभी तेजस्वी जी या प्रशांत किशोर कोई अभी अपना मतलब उतना मजबूत नहीं है। नीतीश कुमार तेजस्वी जी को ले तब, या मोदी जी को ले तब, सत्ता उन्हीं का रहेगा। अभी वो लेते हैं, देते नहीं है। नीतीश कुमार देखिए, मतलब उनको रहना चाहिए। हाँ, अभी रहेंगे। हाँ, आप स्वेच्छा से लाएंगे या रहेंगे? ना रहेंगे। हाँ, स्वेच्छा से नहीं राजद में जाए तब, या फिर उसमें जाए तब रहेंगे। हाँ, ऐसा बात नहीं। अब आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है, नीतीश जी को फिर से आना चाहिए? बदलाव ज़रूरी है। काहे भाई, क्या दिक्कत है? बदलाव इसलिए ज़रूरी है कि अभी कोई भी सत्ता में ज़्यादा दिन तक रह जाता है ना, तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ डिफ़िकल्ट होता ही है। जैसे कि यहाँ पर युवा को क्या चाहिए? ज़्यादा से रोज़गार चाहिए। रोजगार तो सारा रिक्त पद जो है वो तो भर ही रहे, धीरे धीरे करके ही अभी भरेंगे। भर रहे हैं। हाँ। अभी भरे नहीं ना हैं। तो शुरुआत तो हो ही गई है ना, धीरे धीरे सारा काम अभी चल बहुत रहा है। सारा कमियां हैं इसमें। जी। वैकेंसी सब बहुत अभी रुका हुआ है, और रुका भी, अगर वैकेंसी आता भी है ना तो पेपर लीक हो जाता है। अच्छा, तो यही सब तो युवा। कौन आएगा कि पेपर लीक नहीं होगा? अब तो ये तो सरकार। नहीं, बताइए। सब बदलाव चाहते हैं तो कौन आएगा कि देखिए, छड़ी इसमें घुमाएगा और सब कुछ बदल जाएगा? छड़ी घुमाने से बदलेगा नहीं। जिसको नहीं मौका मिला है उसको एक बार मौका देकर देखा जाए। किसको देंगे? जैसे तेजस्वी यादव है। हाँ, अभी एक बार भी उसको फुल्ली सपोर्ट से, चाहे मुख्यमंत्री पद पर, अब उप मुख्यमंत्री पद पर अगर वो रहे भी हैं तो कुछ दिनों के लिए रहे हैं, तब थोड़ा सा पढ़ा, एक बात बताइए, पढ़ा इतना होना सुनिए ना, जरूरी है? पढ़ा लिखा आदि कहा भी गया, अकबर था। सीएम के पद पे रहेंगे तो पढ़ा लिखा होना भी तो अकबर को जानते होंगे, जी बिल्कुल जानते कैसा था शासक? हैं। बहुत ही अच्छा। क्या लगता है? अनपढ़ था वो,
पढ़ा लिखा शासक नहीं था, फिर भी उसका लेकिन वो दौर अलग था, आज दौर अलग है। प्रशासनिक व्यवस्था सही था कि नहीं? आप अकबर से कंपेयर नहीं कर सकते ना, क्योंकि अकबर का दौर अलग था, आज का दौर अलग है। ऐसा भी नहीं कि तेजस्वी यादव एक भी क नहीं जानता है, चाहे ख नहीं जानता है। आदमी 8 तक 9 तक मतलब इंजीनियर से आप खुश नहीं है। देख लीजिए यहाँ की जनता कितनी ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड है कि इंजीनियर से खुश नहीं है। और दूसरे हाँ, तो बताइए जैसे हमारे अभी रेल मंत्री कौन है? रेल मंत्री कौन है? बताइए उसका क्वालिफिकेशन जानते हैं कितना ज़्यादा है? बताइए आप ही बहुत ज़्यादा है उसका। इंजीनियर भी है, उनको भी तो लोग है, नहीं छोड़े हैं। विदेश में जब भी कुछ होता है ऐसा। फिर भी अभी ट्रेन घटना हो रहा है कि नहीं? अगर वह अच्छा अगर शासक है, ठीक ना, तो ट्रेन घटना इतना होना भी नहीं चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है, जो नहीं पढ़ा लिखा है ना, तो वो शासन व्यवस्था से तो ये चलिए आपके बातों से ही आपको जवाब देते हैं। आप कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो शासन में बैठा है तो उसके शासन में क्राइम नहीं हो। तो नीतीश जी के साथ भी तो आप सेम चीज़ देख सकते हैं ना, कि अगर कुछ खामियां नज़र आ रही है तो इंतज़ार कीजिए ना, हो सकता है समय तेजस्वी आने के यादव बाद बदल तेजस्वी यादव अनपढ़ है, जी। अनपढ़ है। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि चाहे कोई भी आदमी किस आधार पर? हम नहीं कह रहे हैं, कहने वाले जिस पर वो छीटाकसी कर रहे हैं वो छीटाकसी कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, हम किसी के भी नहीं हैं। हाँ, तो मेरा अपना ओपिनियन था, ठीक ना, हम किसी और का ओपिनियन के बारे में नहीं जानते, लेकिन मेरा ओपिनियन था कि तेजस्वी यादव आना चाहिए, बदलाव होना जरूरी है। एक बार युवा को मौका देना चाहिए। चलिए शराब के मुद्दे को लेकर आते हैं, क्या लगता है शराब खुलना चाहिए? देखिए, इसमें बेनिफिट दो पर, इसमें फ़ायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। बेनिफिट बता दीजिए। देखिए, बेनिफिट हुआ है कि जो भी आदमी यहाँ पर सड़क पर दारू पीकर हंगामा करते थे, बहुत सारा जाने में असुरक्षित महसूस करते थे, उससे थोड़ा सा बहुत उससे बहुत छुटकारा मिला है।